बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से मैंने मुतअद्दिद वीडियोस की और हकाइक दलाइल के साथ आपके सामने पेश किए कि क्यों ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, फजल रहमान साहब और जरदारी साहब के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइंदा का लाएअमल क्या होगा, इस पर हर रोज़ तकरीबन बात होती है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो मुसलसल नवाज शरीफ से इसलिए राब्ते में भी हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ही इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फजल रहमान के ज़रिए आगाज़ किया ताकि सियासी क़ुव्वतों को जो अपोजिशन में हैं उन्हें इकट्ठा किया जा सके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि वो क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई करती रही, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं और इनकी सियासी क़यादत इस वक्त जेल में है, केसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये एक ऐसा इत्तेहाद था जो इन सियासी कायदीन को बचाने के लिए किया गया। व्यूअर्स, आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ ट्वीट्स की हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर इस्तीफ़ों की सियासत का क्या हुआ, अब कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। फजल रहमान साहब जो कार्ड खेल रहे थे, अब वहाँ पर कितना दम खम पाया जाता है, दरारें पड़ चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी, और वहाँ भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। और ये शहजादे शहजादियाँ जो पाकिस्तान की सियासत में इसलिए इन हुए ताकि ख़ानदान की सियासत को बचाया जा सके, इसकी असल हकीकत क्या है, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक बयान दिया और उनकी स्टेटमेंट थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक्स क्यों बनेंगे? वो इसलिए बनेंगे कि जब आप अपनी सियासी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ पर लोगों की बात नहीं मानेंगे, वहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी तो लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे। माजी में बिल्कुल इसी तरह होता रहा। मुस्लिम लीग नून के कई टुकड़े हुए, उसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ साहब थे। आज मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपनी पार्टी के अंदर यही कुछ कैफियत का सामना है। 4 लोगों को आपने घर भेज दिया जिनका कसूर यह था कि वो आपके किए गए फैसलों पर तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, और उसकी मुतादिद एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं जो मैं वीडियो में चल के आपके सामने आगे पेश करूंगा। लेकिन आज का जो बयान था मुराद अली शाह साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़े जमा करवा दिए, क़यादत की मर्जी है जब इसे चाहे इस्तेमाल करे। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले मरीम नवाज़ ने भी एक बयान दिया और वो बयान ये था कि जज अरशद मलिक दुनिया से चले गए, लेकिन वीडियोस मौजूद हैं और अब हम जब चाहेंगे, क़यादत जब चाहेगी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इस्तीफ़ों को इस्तेमाल किया जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, क्योंकि आपने कहा है कि हम मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। अब माजी में ये बात करते रहे कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे और सब इस्तीफ़े देंगे। मैंने आपको व्यूअर्स पहले भी बताया था, जब इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हुई और ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से 8 हलकों पर पीपल्स पार्टी ने फुल सपोर्ट का ऐलान किया कि 3 हलके जहां पर ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, सिंध हुकूमत भरपूर साथ देगी, तो फिर क्यों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ये बात बारहा की जा रही है कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे। इस्तीफ़े 400 इस्तीफ़े इस मौजूदा हुकूमत के मुंह पर मारो, ये कौन कह रहा है? व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से वो अपनी सियासत को चला सकें, ताकि किसी तरह मुस्लिम लीग नून का की जो हिरार्की है, जो मरूसी सियासत है, वो किसी तरह आगे चल सके मरीम नवाज़ की शक्ल में। और ये वो बुनियादी वजह है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने किया कि अब कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे। वो इसलिए बनेंगे क्योंकि जब अपनी जमातों के अंदर आप जमहूरियत नहीं रखेंगे या जमहूरियत को पनपने नहीं देंगे, तो यही कुछ होगा जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जितने भी लोग यानी टॉप ब्रास मौजूद है, व्यूअर्स, इसमें बात करना बिल्कुल फजूल है क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले कौन करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कौन करेगा। इन सियासी जमातों के अंदर हमने मुतादिद दफ़ा ये कहा कि बहुत बड़े बड़े सियासतदान बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो के आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं। आखिर क्यों मरीम नवाज ही आखिर क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी? क्योंकि इस जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है। और यही हाल फजल रहमान साहब की जमात के अंदर है
कि जब सवाल किया जाएगा सवाल क्या किएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान से मौलाना मोहम्मद खान शरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, गुलनसीब खान और शुजाउल मलिक साहब जो हैं, इन्हें घर भेजा गया है। क्योंकि ये कहते हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जमहूरियत के ख्वाह जमीयत में मौरूसियत के कायल हैं। ये वो बुनियादी वजह है जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे, मज़ीद फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे। मौलाना मुफ्ती महमूद के हाथों यानी 1973 में जो रसीद मिली हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को, उस पर मौलाना मुफ्ती महमूद के दस्तखत थे, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 81 और 80 की दहाई में, यानी 81 और 80 में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और मौलाना शरानी साहब भी बानी कायदीन में से उनका शुमार होता है। अब वो ये कहते हैं कि पार्टी में जब ये सवालात उठाए जाते हैं कि इस फ़े को हटाया जाए, चूँकि हमारी जमात में फ़े क्यों है, पार्टी पे शख्सियत की छाप को हटाया जाए, तो तनकीद करने का जो उन्हें सज़ा मिली वो इस सूरत में मिली कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी के अंदर जो सा खिचड़ी पक रही है और जहाँ पर जमहूरियत नहीं है और वो लोग सड़कों पे आवाम को मोबिलाइज इसलिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुल्क के अंदर जमहूरियत आए, तो जो लोग अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत कायम नहीं कर सकते वो मुल्क को जमहूरियत क्या देंगे, आवाम को उनका हक क्या दिलाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल हाउस इजलास पेशावर में 3 दिन तक इसलिए नहीं होने दिया गया कि फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी के ताहयात सदर मुंतखब हो जाएं। मौलाना शरानी साहब ने माजी के अंदर भी अपना नाम जब दिया तो इस पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर कुछ लोगों ने उनसे मिलकर उन्हें इस बात पे कायल किया कि वो अपना नाम वापस ले लें और फ्यूचर के अंदर अपना नाम दोबारा दें। तो जब ये पार्टी के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी, फिर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ये भी बात करते हैं कि पीडीएम का जो एजेंडा है, यानी नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम के एजेंडे पर आकर, प्लेटफॉर्म पर आकर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमारा एजेंडा नहीं था, ये नवाज शरीफ का एजेंडा था। आपको याद होगा व्यूअर्स, जब पार्टी के इस्तीफ़ों की बार बार बात की गई तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को ये कहा था कि आप मुल्क में वापस आ जाएं, हम इस्तीफ़े फौरी दे देंगे, क्योंकि ये बारहा कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ की तरफ से कि इस्तीफ़े दिए जाएं, किसी तरह इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसका जिक्र हाफिज़ हुसैन अहमद साहब करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और जो बुनियादी वजह बना कि सदर पाकिस्तान का इंतखाब नहीं लड़ेंगे, ये फ़ैसला उनकी जमात के अंदर हुआ, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया तो उन्होंने फिलफौर अपना नाम जो है वो पेश किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटे मुफ्ती असद महमूद का नाम जो डिप्टी स्पीकर के लिए नामज़द किया गया, ये भी बग़ैर किसी से मशवरा किए ये नाम पेश किया गया। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं हुसैन अहमद साहब कि पार्टी के अंदर 15 से 48 यानी ख़ानदान के अफराद मुसलसल पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं, उन्हें अहमियत दी जाती है, उन्हें टिकट्स दी जाती हैं। सेनेट के इलेक्शन का टाइम आए तब भी उनके नाम ज़ेर गौर हैं और यकीनन इसी वजह से ये इख्तलाफात पैदा हुए। और जब पार्टी के अंदर यानी घर के अंदर तनकीद की गई क़यादत को और सवाल उठाए गए तो उन्हें इस पार्टी से अलग करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ये भी कहते हैं कि उन्हें फारिग करने की खबर पार्टी के किसी ओहदेदार या किसी कमेटी से नहीं मिली, बल्कि ये खबर उन्हें मीडिया से मिली कि उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। अब सवालात ये हैं कि आप अपनी पार्टी के अंदर जब जमहूरियत पसंद नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे आएगी? व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब ने आज कुछ ट्वीट्स किए हैं। वो ये कहते हैं कि फ़ौज और एजेंसियों के खिलाफ दर्जनों बार हर्जा सराई करने और अपनी हर नाकामी का मलबा एक पेज की आड़ में फ़ौज के सर थोपने वाला इमरान खान उस पीडीएम को निशाना बना रहा है जो उन जर्नैलों को मुहासबा कर रही है जिन्होंने वोट चोरी करके अवामी मैंडेट को कुचला और फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचाया। वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सेलेक्टर्स को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से एनआरओ दिलवाना है। हमारी जदोजहद अवामी मुश्किलात के हल और वोट को इज्जत दो के लिए है।
ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने अपने मुकद्दस मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। व्यूअर्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसका जो जमात इस्तीफों की बार बार बात कर रही है, वहां पर हो क्या रहा है। मरियम नवाज इस जमात को पाकिस्तान में लीड करती हैं और वो क्या कह रही हैं। जो उनकी अंदरूनी बात हुई मौलाना फजल रहमान से, और ऑब्वियसली जब नवाज शरीफ कोई बात करते हैं, यानी मरियम जब बोलती हैं तो उसके पीछे नवाज शरीफ बोलते हैं। क्या उन्होंने कहा कि इस वक्त पीडीएम की दीगर जमातें, ऑब्वियसली उनका एक अपना मौक़िफ़ है, और जमीयत उलमा इस्लाम फे और अवामी नेशनल पार्टी मुखालिफ है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के, और वो ख्वाहिशमंद नहीं है। लेकिन नून लीग के अंदर ये बात की जा रही है कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और हुकूमत को टाइम देना चाहिए, ऐसा मरियम नवाज़ का ये कहना है। ये किस किस्म की सियासत है? आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनके पास आप वोट लेने जाएंगे। यकीनन अब ये बयानात, इससे तमाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, अब ये एक ओपन सीक्रेट है, और इस पर मज़ीद आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि माजी में आपने इन शहज़ादियों ने जो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार के ऐवानों तक जाना चाहते हैं, इन्होंने अभी साबित कर दिया है कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गैर फितरी इत्तेहाद था, है और रहेगा। चूँकि अब इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, ये तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और भरपूर अंदाज में लेंगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे हमने पहले भी आपको आगाह किया, अपना तजिया आपके सामने रखा कि कभी भी सिंध हुकूमत से अपना हाथ नहीं उठाएगी और कभी भी इसे सेक्रीफाइस नहीं करेगी, और आज ये तमाम बातें सच हो रही हैं। व्यूअर्स, फॉरवर्ड ब्लॉक्स पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर तमाम जमातें जब अपने अंदर, अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत पसंद नहीं होंगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक्स ही बनेंगे। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरियत की बात नहीं की जाएगी। आप अपनी जमात के अंदर इलेक्शन करवाएं। क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमेशा लीड करेंगे, इसकी वजह कौम जानना चाहती है। क्यों मरियम लीड करेंगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, क्यों कोई दीगर जो अफराद हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कई साल दे दी, अपनी ज़िंदगियाँ इस जमात को दे दी, वो क्यों लीड नहीं कर सकते। यही वजह थी, चौधरी निसार ने ये कहा था कि मैं मरियम के पीछे नहीं चल सकता और ना ही वो मेरी लीडर है। जब आपकी अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो खुदारा आप कौम को किस तरह जमहूरियत देंगे। फजल रहमान साहब, जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो आप पाकिस्तान की आवाम को किस जमहूरियत की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं, और जिन्होंने आपके घर की तमाम बातें पूरी कौम को सुना दी हैं, बता दी हैं। व्यूअर्स, इन शहज़ादियों से अल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम को बचाए, ये हमारी दुआ है। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।